Influence in the kingdom is not about status. परमेश्वर के राज्य में प्रभाव का मतलब ये नहीं कि किसी ओहदे को पा लेना। Some people think कुछ लोग सोचते हैं in the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में if I have money, अगर मेरे पास पैसा है I'm a man of influence. तो मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। Influence in the kingdom is not about the status. परमेश्वर के राज्य का जो प्रभाव है वो हमारे ओहदे पर निर्भर नहीं करता है, It's about the strategic positioning for impact. और वो प्रभाव डालने के लिए रणनीति वाली योजना पर करता है। Open your Bible अपनी अपनी बाइबल को हम खोल लें and go to the book of Genesis chapter 50 verse 20. और उत्पत्ति 50 अध्याय 20 आयत को निकालेंगे। I'll read in English and then we can read in Hindi. मैं इसको पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन। Amen. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। God's process of shaping His children involves placing them in a season where it seems very confusing. परमेश्वर अपने बच्चों को आकार इस प्रकार से देता है कि कई बार वो ऐसे हालातों में उन्हें डाल देता है कि उनके लिए समझना बहुत ही असमंजस में पड़ता है। And every season has its blessing, has its challenges. और हर एक समय, हर एक मौसम में उसकी अपनी आशीष है और अपनी चुनौतियां हैं। Whether it is a season of influence or season of impediment or instigators. और चाहे वो समय किसी प्रकार की बाधा का हो या फिर किसी प्रकार के हमारे विरोधियों का हो या फिर किसी प्रकार के हमारे रुकावट का हो। It is a power of divine design to fulfill your higher purpose. और ये आपके बड़े मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। For the last 2 weeks I have been telling you that you are blessed people of God. पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप आशीषित लोग हैं। You are chosen to do great things. आप बड़े कामों को करने के लिए चुने गए हैं। You look normal, you're living an ordinary life, but God has called you and chosen you to do great things for the आप Lord. साधारण दिखते हैं लेकिन आप परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए चुने गए हैं। You're carrying your blessing. आप अपनी आशीष लेकर चल रहे You're हैं। carrying your vision. आप अपना दर्शन लेकर चल रहे You're हैं। carrying your call. आप अपनी बुलाहट लेकर चल रहे हैं। And God has not yet done with you. और परमेश्वर अभी तक आपको भूला बिल्कुल नहीं है। And God has not given on you. परमेश्वर ने आप पर हार नहीं मानी है। He has not given up on you. उसने अभी तक आप पर हार नहीं मानी है। So you may think that it's over, but it's not over until God says it's over. आपको लगता है ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक परमेश्वर नहीं कहता तब तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। Until God says it's over, it's not over. तब तक जब तक परमेश्वर ना कहे कि सब खत्म हो चुका है तब तक वो खत्म नहीं होने वाला। It's a joy for me this afternoon to take the sermon and to help you to understand the divine plan of His greatness for your life. और मेरे लिए बड़े अनुग्रह और आनंद की बात है कि आज की सुबह मैं आपको, आज की दोपहर आपको परमेश्वर की बड़ी महान योजना, परमेश्वर की आपको बताऊं कि उसकी योजना आपके लिए बड़ी है और महान है। Greatness is not a destination. महानता कोई मंजिल नहीं है, It's a journey of preparation. ये एक तैयारी की यात्रा है। Before God places you in a palace, first He processes you in the pit. परमेश्वर आपको राजमहल में रखने से पहले गड्ढे की प्रक्रिया से निकालता है। He refines your character before He releases the influence. आपके प्रभाव को खोलने से पहले वो आपके चरित्र को विकसित करता है। And your pit is not your destiny. और आपका गड्ढा आपकी मंजिल नहीं है। Your pit is not your finish line. आपका गड्ढा आपकी समाप्ति की रेखा नहीं है। Your pit can be your pain, can be your sickness, can be your trouble, can be your challenges, or can be anything that you are suffering today in your life. आपका गड्ढा चाहे वो आपकी बीमारी, आपका दर्द या आपका कर्जा या आपका कोई भी वो दुख हो सकता है जिससे आज आप गुजर रहे हैं। But one thing we all should know, लेकिन एक बात हम सबको पता होना चाहिए that I'm not going to end there in the pit. कि मेरा अंत वही गड्ढे में नहीं होने वाला है। God is going to pick me up. परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। God is going to lift me up. परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा। God is going to send somebody परमेश्वर की
किसी को भेजेगा to help me, मेरी मदद करने to के take me लिए, out. मुझे बाहर निकालने के लिए, Because my God is a living God. क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर He's है, the El Roi वो God, एलरोही परमेश्वर है, whose eyes is always upon me. जिसकी आंखें हमेशा मेरे ऊपर लगी है। Somebody say, God, कोई कहे प्रभु मेरी आपकी आंखें मेरे ऊपर लगी हैं, परमेश्वर आपकी आंखें मेरे ऊपर लगी हैं। प्रभु आपकी आंखें मुझ पर लगी हुई हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सामर्थ देने से पहले, ताकत देने से पहले वो घमंड को तोड़ देता है। ये बहुत जरूरी है, otherwise, और नहीं तो हम घमंडी हो जाएंगे। otherwise we will miss His use. हम उसकी सामर्थ और अधिकार का गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे। सो वो ताकत देने से पहले हमारा घमंड चूर कर देता है, यूसुफ के समान। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आपके त्यागे जाने का चिन्ह नहीं है, वो आपकी तैयारी का चिन्ह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी परीक्षाएं, आपका दर्द, आपका दुख, What you are going through today और जिस भी चीज से आज आप गुजर रहे हैं, is not at all a sign of abandonment. वो आपके त्यागे जाने का चिन्ह बिल्कुल नहीं है, It's a sign of preparation. वो आपकी तैयारी का चिन्ह है। Oh, come on. When mother जब एक माता, is going to give a birth to a child, जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, she go through this pain, वो इस दर्द से गुजरती है, and this pain और ये दर्द, is not a sign of abandonment, ये त्यागे जाने का या छोड़े जाने का चिन्ह नहीं है, but it's a sign that mother is getting ready to give a delivery to a baby. लेकिन ये चिन्ह है कि एक माता एक बच्चे को जन्म देने वाली है। Are you listening what I'm क्या saying? आप सुन रहे जो मैं कह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Pain is a sign of preparation. दर्द तैयारी का चिन्ह है। When we go to gym, जब हम जिम जाते हैं, when we walk, जब हम चलते हैं, when we run, जब हम दौड़ते हैं, it gives pain to our वो muscles. हमारे शरीर को, मांसपेशियों को दर्द देता है, And that pain is not amendment. और वो दर्द हमारा त्यागा जाना नहीं है, Abandonment, I'm sorry. और हमारा त्यागा जाना नहीं है वो The दर्द। pain does not mean that God is forsaking उस us. दर्द का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमको छोड़ रहा है, But that pain means लेकिन वो दर्द का मतलब your है muscles is getting ready. आपकी मांसपेशियां तैयार हो Your रही हैं, muscles are getting ready to be toned. आपकी जो मसल्स है वो तैयार हो रही है Your- मरने के लिए। Are you listening, people क्या of आप सुन God? रहे हैं प्रभु के लोगों? So pain means you are getting prepared to do तो something दर्द great. का मतलब है कि आप कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। Amen. Amen. I'm not stretching because I've already said those things to you. Now let me go further and talk what next for you. और मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। मैं आज एक आगे बढ़कर नई बात करना चाहता हूँ। Gospel number 1, influence. सबसे पहला प्रभाव। I want to talk about influence once again, मैं प्रभाव के बारे में एक बार फिर से बात करना चाहता हूँ, very quickly. बड़ी जल्दी से। When you go home, you can read Genesis chapter 1, verse 39 to 40. जब आप घर जाएंगे तो आप उत्पत्ति की किताब पढ़ सकते हैं। Then Pharaoh said to Joseph, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, since God has made all this known to you, you shall be in charge of my palace. और क्योंकि तुझे यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए तू अब मेरे इस राजमहल का प्रबंधक होगा। We all know the story of Joseph. हम सभी यूसुफ की कहानी को जानते हैं। What happened with Joseph? यूसुफ के साथ क्या हुआ? He was put into the pit. वो गड्ढे में डाल दिया गया, He was left by his brothers, अपने भाइयों के द्वारा छोड़ दिया गया, and his brothers, they went to the father and said, some wild animal came and ate our brother, he's no more. और उसका जो उसके भाई होते हैं वो अपने पिता के पास जाके ये कह देते हैं कि एक जंगली जानवर ने आकर यूसुफ को खा लिया और अब वो जिंदा नहीं है। Are you listening, people? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Now, influence in the kingdom is not about status. अब प्रभाव परमेश्वर के राज्य में किसी भी औहदे के बारे में नहीं है। Listen, influence in the kingdom is not about status. परमेश्वर के राज्य में प्रभाव का मतलब ये नहीं कि किसी औहदे को पा लेना, It's not about status. ये किसी भी औहदे को पा लेने के बारे में नहीं है। Your influence आपका प्रभाव does not come from the status. वो आपके पद से या औहदे से नहीं आता है। In the world,
दुनिया में people who have status, they have influence. लोगों का जो औहदा होता है वही प्रभावशाली होते हैं। For example, उदाहरण के लिए, if you are rich, अगर आप धनी हैं you have influence. तो आपका प्रभाव है। If you're wealthy, अगर आप जायदाद रखने वाले हैं you have influence. तो आपका प्रभाव है। थोड़ा सा और बढ़ाइए, मेरा माइक और बढ़ाइए प्लीज। यहाँ बढ़ाइए, वहाँ मत बढ़ाइए। Praise God. Give us monitor, please. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, thank you. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? If you are a political leader, अगर आप एक राजनीतिक अगुए हैं you have तो influence. आपका प्रभाव है। If you're wealthy, अगर आप धनी हैं बहुत you have तो influence. आपका प्रभाव है। If you are an IPS अगर आप officer, एक आईपी ऑफिसर हैं, if you are working on a higher rank, यदि आप एक ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं you have an तो influence. आपका प्रभाव है। Anybody who is having a good income or rich people or people on authority or people in political parties, they have influence. दुनिया में हम देखते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति, या तो वो नेता हो, या तो वो कोई ऑफिसर हो, या तो वो ऊंचे पद पर हो, बहुत धनवान हो, तो उनका एक प्रभाव होता है। But in God's लेकिन kingdom, परमेश्वर के राज्य में to have the एक influence, प्रभाव पाने के you लिए don't need a status. आपको एक ओहदा नहीं चाहिए, You just need to be with God. आपको बस परमेश्वर के साथ होने की जरूरत है। If you're with अगर God, आप परमेश्वर के साथ हैं you have तो influence. आपका प्रभाव है। If you're spending time in prayer, पर अगर प्रार्थना में समय बिता if रहे you're हैं, faithful in the pit, अगर आप गड्ढे में ईमानदार you have हैं influence. तो आपका प्रभाव है। Oh, I'm already talking to मैं somebody. किसी से बात कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान I'm से। already talking to somebody. मैं बात कर रहा हूँ पहले से ही किसी Help से। me preaching. मेरी Come on, मदद people. करे प्रचार करने Help में। me to preach. Come मेरी on, मदद people. करे प्रचार करने Are में। you प्रभु के listening लोगों, what I'm क्या आप saying? सुन रहे जो मैं कह रहा हूँ? In God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में your influence does not come from your status. आपका प्रभाव आपके ओहदे से नहीं आता है। You don't have to go to Dubai to have the influence. आपको प्रभाव पाने के लिए दुबई जाने की जरूरत नहीं है। You don't have to be on a higher rank to have the influence. आपको किसी ऊंचे पद पर होने की जरूरत नहीं है प्रभाव पाने You के don't लिए। have to be rich to have the influence. प्रभाव पाने के लिए आपको धनवान होने की जरूरत नहीं है। You don't have to have money to have influence. धनवान आपको पैसा पाने की जरूरत नहीं है कोई प्रभाव पाने के लिए। God is not influenced by our money. परमेश्वर हमारे पैसों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। God is not influenced by our education. परमेश्वर हमारी पढ़ाई लिखाई से भी प्रभावित नहीं होता है। God is not influenced by how we look. परमेश्वर इस बात से भी प्रभावित नहीं होता है हम कैसे दिखते हैं। God is not influenced by how smart we हम are. कितने ज्यादा चालाक है, स्मार्ट है, उससे भी प्रभावित नहीं होता है वो। Our influence decided by our walk with God. हमारा प्रभाव परमेश्वर के साथ के चलने से होता है। Abraham was influenced man because he's walking with God. अब्राहम प्रभावशाली था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। Joseph was having influence because he was walking with God. यूसुफ का प्रभाव था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। Hallelujah. हालेलुया। Over and over the Bible says that God was with Joseph. बार बार बाइबल इस बात को दोहराती है कि यहोवा यूसुफ के संग था। Are you listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Do not think if you have an iPhone you will have an influence. ये मत सोचिए कि अगर आईफोन आपके हाथ में है तो आपका प्रभाव होगा। If you have money you will have an influence. अगर आपके पास पैसा है तो प्रभाव होगा। Some people think कुछ लोग सोचते हैं in the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में if I have money, अगर मेरे पास पैसा है I'm a man of influence. तो मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। If I am educated, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ I have तो influence. मेरा प्रभाव है। If I carry an iPhone, अगर मेरे हाथ में आईफोन है I am a man of influence. तो मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। If I'm an officer, अगर मैं एक ऑफिसर हूँ I have influence. तो मेरा प्रभाव है। No, sir. नहीं, Influence comes from the Lord. प्रभाव परमेश्वर की तरफ से आता है। Yeah. If you want to be influential, अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, if you want your presence to be known, अगर आप चाहते हैं कि आपको जाना जाए, then you spend time with God. तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। Moses walked with God. मूसा परमेश्वर के साथ चला। Abraham walked with God. अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। Isaac walked with God. इसहाक परमेश्वर के साथ चला। Noah walked with God. नूहा परमेश्वर के साथ चला। Enoch walked with हनोक God. भी परमेश्वर के साथ चला था। Joseph now walking with और God. यूसुफ भी अब परमेश्वर के साथ चल रहा है।
And when you walk with God, और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, you know how it look like? क्या आप जानते हो कैसा दिखता है? People will come to you लोग आपके पास आएंगे and they say to you, और वो आपसे कहेंगे, I don't know, मुझे नहीं मालूम, you're not educated, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, you don't have money, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, but something is leading me towards you. लेकिन कोई चीज है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है, Something is leading me towards कोई you. चीज है जो मेरी अगुवाई तुम्हारी तरफ कर रही है। Will you pray for me? क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना Will करोगे? you talk to क्या me? तुम मुझसे बात Will करोगे? you come to my क्या house? तुम मेरे घर में आओगे? Will you pray for my क्या तुम family? मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करोगे? I don't know who you मुझे are, नहीं मालूम तुम कौन हो, but something attracting लेकिन me. कोई चीज मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। Something is attracting me कुछ towards तो you. है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। What is attracting और you? कौन सी चीज है जो आपको खींच It रही is the है? influence that comes from the Lord. ये वो प्रभाव है जो परमेश्वर की तरफ से आता है। Come on, somebody. Hello. हेलो, कोई स्तुति दे परमेश्वर को। Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, I love you. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Somebody say, I came to listen. कोई कहे मैं सुनने के लिए आया था। Talk in another tense. I have come to listen, God. मैं परमेश्वर को सुनने के लिए आया हूँ। Really? सुनने के लिए आए हैं? Are you ready to listen, God? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर को? Get ready then. तैयार हो जाएं फिर। Influence in the kingdom is not about the status. परमेश्वर के राज्य का जो प्रभाव है वो हमारे औहदे पर निर्भर नहीं करता है, It's about the strategic positioning for impact. और वो प्रभाव डालने के लिए रणनीति वाली योजना पर करता है। Now listen very अब carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से। Joseph had to learn stewardship in Potiphar's house. पोतीफर के घर में रहकर यूसुफ को भंडारीपन सीखना पड़ा। Have you been to your pastor's house? क्या कभी आप अपने पास्टर के घर में गए हैं? Have you been to somebody's house and you're cooking there but you never cooked in your house? क्या आप कभी किसी घर में गए हैं या पास्टर के घर में गए हैं जहां पर आप खाना बना रहे हैं लेकिन अपने अपने घर में कभी नहीं बनाया था? Have you cleaned Potiphar's house but you have never cleaned your house? क्या आपने कभी पोतीफर के घर में जब आप वो सफाई कर रहे हैं लेकिन आपने अपने घर में कभी नहीं किया था? Hey, are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Who was Joseph? यूसुफ कौन था? The son of Jacob. याकूब का पुत्र। Who was Jacob? याकूब कौन था? The son of Isaac. इसहाक का पुत्र। Who was Isaac? इसहाक कौन था? Son of Abraham. अब्राहम का पुत्र। Who was Abraham? अब्राहम कौन था? The king. राजा, The man of faith. विश्वास का पिता। The father of faith. विश्वास का पिता जिसको बोलते हैं। Who was Abraham? अब्राहम कौन था? The man of God. परमेश्वर का दास। The Raja, yeah. Are you listening? क्या आप मेरे सुन रहे हैं? Now, his grandson अब आप देखिए उसका जो पोता है is a servant in a servant's house. वो एक दास के घर में दास है। Yes. Hallelujah. Who was Potiphar? पोतीफर कौन था? Was an officer under Pharaoh. वो फिरौन के नीचे का एक अधिकारी था। Are you working like a servant somewhere? क्या आप भी कहीं पर एक दास के समान या अधिकारी के समान काम कर रहे हैं? Are you cleaning utensils somewhere? क्या आप कहीं पर बर्तन साफ कर रहे हैं? Are you cooking क्या somewhere? आप कहीं पर खाना बना रहे हैं? Are you doing dusting क्या somewhere? आप कहीं पर सफाई कर रहे हैं? Are you working in the house and cleaning the toilet? क्या आप बाथरूम साफ कर रहे हैं? घर Are की you सफाई कर रहे हैं? cleaning the church? क्या आप कलीसिया की सफाई कर रहे हैं? Are you cleaning something in Potiphar's क्या house? आप पोतीफर के घर में जाकर कुछ सफाई कर रहे हैं? It is not by accident, it is the plan of God. ये किसी संयोग से नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। God has brought you. परमेश्वर आपको लाया है। You are a man of pride. आप घमंड वाले व्यक्ति हैं। You didn't want to do anything. आप कुछ करना नहीं चाहते। You had some pride issue. आपके अंदर कुछ घमंड की But परेशानी God थी। brought you लेकिन परमेश्वर आपको लेकर to आ a गया। Potiphar's house, पोतीफर के घर में, to a servant's house, एक दास के घर में, to a pastor's एक house, पास्टर के घर में, to somebody's, to a God's servant house, परमेश्वर के दास के घर में to clean, सफाई to करने के लिए serve. और सेवा करने And के it is लिए। not by accident. और ये किसी संयोग It से is नहीं the है। plan of ये God परमेश्वर की so योजना that you है। can learn the stewardship. ताकि आप भंडारीपन सीख You जाएं। learn the stewardship. आप भंडारीपन सीख And जाएं। not only that, और केवल इतना ही God is नहीं, not going to finish it. परमेश्वर यहाँ भी खत्म नहीं करने वाला God is not है। going to stop it. परमेश्वर यहाँ रुकने नहीं वाला है। You are working like a slave. आप एक गुलाम के जैसे काम You कर are रहे हैं। working like a servant. आप एक दास
रहे You are हैं cleaning, आप mopping, सफाई कर रहे हैं dusting. झाड़ू पोछा सफाई बर्तन धोना You are cooking. आप खाना बना रहे हैं You are cleaning the shoes. आप जूते भी साफ कर रहे हैं I used to iron my pastor's clothes. मैं अपने पास्टर के कपड़े प्रेस किया करता था And you are thinking, और आपको लग रहा है I came to serve God, मैं परमेश्वर की सेवा करने आया but था I am cleaning the utensils. मैं तो बर्तन धो रहा हूँ I am cooking in the मैं kitchen. तो किचन में खाना बना रहा हूँ I came to preach. मैं प्रचार करने के लिए आया था I came to rule. मैं सब अधिकार लेने आया I था came to be a leader. एक लीडर बनने आया था I'm working like a servant. लेकिन मैं गुलाम के जैसे And काम कर रहा God is telling you, हूँ। और परमेश्वर आपसे कह रहा है I am about to do something मैं कुछ करने वाला हूँ through you, तुम्हारे द्वारा by you, तुम्हारे द्वारा in you. तुम्हारे अंदर And that is और why इसीलिए in this season, इस मौसम में next 5 years, अगले 5 साल next 10 अगले years, 10 साल you तक are going to clean. तुम सफाई You are करोगे going to cook. तुम खाना You are going to बनाओगे learn the तुम stewardship. सीखोगे भंडारी पद के बारे And में not only that, और केवल इतना ही and not नहीं only that, केवल इतना ही नहीं stewardship in Potiphar's house पोतीफर के घर में रह के भंडारीपन and faithfulness in the prison. और जेल में विश्वास योग्यता सीखोगे तुम Oh, you missed it what I आपने said. खो दिया जो मैंने कहा भी Come on, somebody. सुनिए 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 Anybody here? क्या कोई सुन रहा है मुझे Anybody here? क्या कोई सुन रहा है मुझे I'm preaching to क्या somebody. मैं किसी के लिए प्रचार कर रहा हूँ Come on, come on, come on. हालेलुया I need Aditya. Somebody who knows it. Yeah, we don't need to experiment. Come first. All media, all sound, all of you must be very sensitive towards the word and the presence of God. Buy mics, buy what you want. Spend some more money, but make sure do not compromise सारी टीम्स को सभी लोगों को गंभीर होने की जरूरत है आपको on the standards. परमेश्वर के स्तर से समझौता ना करें You are thinking, सोच रहे हैं I'm working like a slave. मैं गुलाम के जैसे काम कर रहा हूँ And God said, और तब परमेश्वर कहता है my plan. मेरी योजना If Abraham's grandson अगर अब्राहम का आप देखिए पोता can work like a slave एक गुलाम के जैसे दास के रूप में काम कर सकता है in God's will, परमेश्वर की इच्छा में then what about you and me? तो आपके और मेरे बारे में क्या God wants to teach us something. परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है And until we work like a slave, जब तक हम एक दास के समान काम नहीं करेंगे God cannot use us. परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं Oh, my job is small. हाँ, मेरी नौकरी छोटी सी है I'm not satisfied with the salary. मैं इस सैलरी से संतुष्ट नहीं हूँ Lord, what should I do? प्रभु मुझे क्या करना चाहिए My expenses are not met, God. मेरे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं प्रभु Every month I'm struggling. हर महीने मैं झेल रहा हूँ Can I say something to you? क्या मैं कुछ आपके लिए कह सकता हूँ Job, your job is not your call. आपकी नौकरी आपकी बुलाहट नहीं Your है job is just a preparation आपकी नौकरी सिर्फ तैयारी है for the greatness that God has called उस you. महानता के लिए जिसके लिए उसने आपको बुलाया है You are frustrated in your आप job. अपनी नौकरी में परेशान हैं I worked for 7 years in IT मैंने आईटी सेक्टर में 7 साल तक काम and I किया was so frustrated और in मैं इतना job. ज्यादा उस नौकरी करते करते परेशान हो गया था I wanted to serve you. मैं सेवा करना चाहता हूँ प्रभु तेरी I wanted to preach to people. मैं लोगों को प्रचार करना चाहता था What the heck I'm doing here मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ नौकरी में in an IT company? आईटी कंपनी में I asked God 2 o'clock in the night मैंने रात को 2 बजे प्रभु से पूछा what I'm doing मैं here. यहाँ क्या कर रहा हूँ Why you brought me here? तू मुझे यहाँ क्यों लाया I है wanted to प्रभु serve you. मैं तेरी सेवा करना चाहता And God था said, और परमेश्वर कहता है 7 years, 7 साल 7 years, 7 साल 7 years 7 साल away from ministry, सेविकाई से दूर away from the call, बुलाहट से दूर away from what vision was, और जो सेवक था जो सेवा थी उससे थोड़ा दूर away from the vision. और दर्शन से दूर I am preparing you. मैं तुझे तैयार कर रहा I am हूँ preparing you. मैं तुझे तैयार कर रहा What हूँ kind of preparation किस is God? प्रकार की तैयारी है प्रभु You ये will
पोतीफर के घर में तू प्रबंध करना सीखेगा। You will learn the stewardship in the Potiphar's house. पोतीफर के घर में रह के तू भंडारीपन सीख And जाएगा। I'm not going to finish it there. और मैं वहां पर खत्म नहीं करूंगा। After being a servant, और एक दास बनने के बाद, after serving as a servant, एक दास के रूप में बनकर सेवा करने के I am बाद, going to put you in prison. मैं तुझे जेल में डालूंगा। After this service, और इस सेवा के बाद not a blessing, और एक आशीष नहीं not a आएगी, position. एक ओहदा नहीं मिलेगा। You are going to serve faithful, तुझे ईमानदारी के साथ सेवा करनी है। and Potiphar will misunderstand you. और पोतीफर तुझे गलत समझेगा। His wife will trap you. उसकी पत्नी तुझे फंसाएगी। His wife will trap you उसकी पत्नी तुझे फंसा देगी in a wrong allegation. गलत दोष And में। from Potiphar's house, you're directly going to the prison. और पोतीफर के घर से तू सीधा जेल में जाएगा। Why in the prison? जेल में क्यों? What is my mistake? मेरी गलती क्या है? I ran away from her मैं wife. तो उसकी पत्नी से भाग गया था। I did not entertain her. मैं तो उसके साथ मैंने कुछ I गलत भी नहीं किया। maintained my holiness. मैंने अपने पवित्रता बना I के रखी। obeyed your मैंने word. तेरी आज्ञा मानी। And God said, no, 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 no. और परमेश्वर कहते नहीं, नहीं, You नहीं, are नहीं। faithful. तू ईमानदार है। You are holy. तू पवित्र है। You are तू humble. नम्र है। You are तू obedient. आज्ञाकारी है। But I'm going to send you directly to the prison. लेकिन मैं तुझे सीधा जेल में Not डालूंगा। for 1 day. एक दिन के लिए नहीं, Not for 2 2 days. दिन के लिए भी For नहीं, 2 years. 2 साल के 2 लिए, years of 2 pain. साल का दर्द, 2 years of 2 rejection. साल का नकारा 2 जाना, years of 2 abandonment. साल का त्यागा जाना, 2 years of 2 forsaking. साल का छोड़ दिया जाना। Why? क्यों ये सब? Because I want you to learn faithfulness in the prison. क्योंकि मैं चाहता हूँ तू जेल में रह के विश्वास योग्यता सीख ले। Oh, come on, help me. Come on, help me. मदद करें, मेरी मदद करें। Don't sit like dull people. Chandigarh Church, चंडीगढ़ कलीसिया, I know you're not in the habit. मैं जानता हूँ कि आप उस आदत में नहीं है। Come back. वापस आए। I'm back to 46 Sector Square. I'm back to the beginning days. मैं शुरुआती दिनों में वापस आ चुका हूँ। Lebroshara. Prison. जेल, You're already lacking. आप पहले से ही घटी में हैं, You're already serving. पहले से ही सेवा कर रहे हैं, You're faithful. आप ईमानदार हैं And you're expecting God to do a miracle. और आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्रभु एक अद्भुत काम करेगा। Instead of a miracle, एक अद्भुत काम के बजाय you're going to a prison. आप जेल में जा रहे हैं। What is your prison today? आज आपका जेल क्या है? Is your sickness in your prison? क्या आपकी जो बीमारी है वो आपके लिए जेल है? You're telling God, आप परमेश्वर से कह रहे हैं, one sickness is over, प्रभु एक बीमारी खत्म हुई, another comes. एक और आ गई है। Another is over, एक खत्म होती है प्रभु, the next one comes. अगली आ जाती है। He spent 2 years. 2 साल तक वही रहा। How many years of sickness prison? कितने साल की बीमारी का जेल रहेगा? Poverty prison. गरीबी का जेल कब तक रहेगा? The prison of poverty. गरीबी का जेल कब तक मैं उसमें रहूंगा प्रभु? The prison of depression. निराशा की जेल में मैं कब तक रहूंगा? The prison of loneliness. अकेलेपन के उस पिंजरे में, उस जेल में मैं कब तक रहूंगा? I thought this season is a season of breakthrough. मुझे लगा कि ये शायद मौसम तो छुटकारे का समय होगा मेरे लिए। I thought this season is a season of healing. मुझे लगा था कि ये समय मेरे लिए चंगाई का समय होगा। I thought this season is a season of breakthrough. मैंने सोचा था ये समय मेरे लिए छुटकारे का समय होने वाला है। I thought this season is a season of fruitfulness. मुझे लगा फलवंत होने का समय मेरा बस आ चुका है। I thought this 21 days fasting is going to be a miracle. मुझे लगा ये 21 दिन के उपवास से मुझे अद्भुत काम मिलने वाला है। But what's going on, Lord? प्रभु, लेकिन क्या हो रहा है? What's happening with my life? मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है? I'm getting into problems over मैं problems. परेशानी के बाद फिर से परेशानी में जा रहा हूँ। What is wrong with you, God? प्रभु, क्या गड़बड़ी है? क्या परेशानी है? My prayer is right. क्या मेरी प्रार्थना सही है? My prayer is right. मेरी तो प्रार्थना भी सही है प्रभु। My life is right. मेरा जीवन भी सही है। My thoughts are right. मेरे सोच भी सही है। I am humble. मैं नम्र हूँ। I am मैं obedient. आज्ञाकारी हूँ। But what's going on, लेकिन Lord? क्या हो रहा है प्रभु? And God is saying, और प्रभु कह रहा है, the higher you go, जितना
ऊंचा तू जाएगा, the higher I'll lift you, जितना ऊंचा मैं तुझे उठाऊंगा, the deeper I give you the pain. उतना ही गहरा दर्द मैं तुझे दूंगा। The deeper pain prepare you for the highest places. गहरा दर्द आपको ऊंचे स्थानों के लिए तैयार करता Oh, है। you missed it what I ओह, said. आपने खो दिया जो मैंने कहा भी। Your pain is deep, आपका दर्द बहुत गहरा है, and your pain is going even और deeper. आपका दर्द और गहरा होते जा रहा The है। deeper your pain is, जितना दर्द आपका the गहरा होगा, highest your call is. उतनी ही ऊंची बुलाहट आपकी The होगी। longer your pain is, जितना लंबे समय तक दर्द आपका होगा, the higher your call उतनी is. ही बड़ी बुलाहट आपकी होगी। It's not about Potiphar's house. और पोतीफर के घर में वो खत्म नहीं हुआ। It's not about the prison. ये जेल के बारे में नहीं है, It's not about the pit. और ये गड्ढे के बारे में नहीं है, It's about your influence. ये तेरे प्रभाव के बारे में है। You are going to be a prime minister. तू एक प्रधानमंत्री बनने वाला है, How can you expect to serve as a prime minister? और कैसे तू उम्मीद करता है कि तू प्रधानमंत्री बनने की To सेवा make करेगा? you a prime minister, तुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए number one, you go in the pit. सबसे पहले तू गड्ढे में जा, Number two, you become a servant. उसके बाद तू एक गुलाम बन, You serve in the house of officer. उसके को अधिकारी के घर में Number सेवा three, कर, you go in the और prison. तीसरा तू जेल में जा, And then you become a और prime तब minister. तू एक प्रधानमंत्री बनेगा। Come on, somebody give a crazy Oh, praise. Number one emotion. सबसे पहली भावना, Eat. खा ले, I am offering you. और मैं तुझे दे रहा हूँ। Turn the stone into the bread. पत्थर को रोटी में बदल दे। Some people on fasting, कुछ लोग जो उपवास पर होते हैं, they could not even wait for 3 o'clock. वो 3 बजे तक भी रुक नहीं पाते। It's like they are in the race. बिल्कुल ऐसा लगता है वो दौड़ में है। On the mark, ऑन द मार्क, get set, तैयार हो जाओ, go. जाओ। They eat और वो जैसे ही छूटते हैं खा लेते हैं, as fast as they can. जितनी जल्दी हो जितनी तेजी से खा सकते हैं। And Jesus said, जो कहता है, every time Satan came to Jesus with feelings, with emotion, every time Jesus rebuked him, faced him, and said just one thing: it is written. It is Yes. written. Hallelujah. It is written. It is written. It is written. Where it is written? It is written here. It is written here. It is written. Come on, somebody. और आप देखिए जितनी बार भी शैतान यीशु मसीह के पास आता है वो क्या करता है? यीशु मसीह के पास वो भावनाओं को लेकर आता है, लेकिन यीशु हर बार उसे डांटता है और कहता है ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। When you are in the pit, जब आप गड्ढे में हैं, tell Satan, शैतान से कहे it is written. ये लिखा है। When you don't have money, जब आपके पास पैसा नहीं है don't cry. और कहे उससे Don't cry. रोए मत, I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं I है, don't have food. मेरे पास खाना नहीं I am है, alone. मैं अकेला हूँ, I am dying. मैं मर रहा हूँ। Tell Satan, शैतान से कहे it is written. ये लिखा है, It is ये written. लिखा है। When you are left alone, जब आप अकेले हैं don't cry. रोए मत, Don't be depressed. निराश मत रहे। Tell Satan, शैतान से कहे it is written. ये लिखा है, It is ये written. लिखा है। But the problem is, समस्या लेकिन ये है some people don't read the कुछ written. लोग लिखा जो है वो पढ़ते ही नहीं, That's why इसलिए they walk according to the emotion. वो अपनी भावनाओं से सोच से चलते हैं। मरा 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 मरा. मैं मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मैं मरा 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 मरा। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं आज. अब जाके तुम ठीक हो गए. Father bless them. People don't read the word. लोग वचन पढ़ते ही नहीं, That's why इसलिए I will run away. मैं भाग जाऊंगा, I will fly. मैं किसी दूसरी जगह उड़ जाऊंगा, I will die. मैं मर जाऊंगा, I will be poor forever. मैं तो हमेशा ही गरीब रहूंगा। पक्का तू गरीब रहेगा. पक्का गरीब रहने वाला है. जो ये नहीं पढ़ेगा और इसके अनुसार नहीं चलेगा. Okay, listen. सुनिए,
When Lazarus died, जब लाजर मरा, the first person came to Jesus. पहला जन जो यीशु के पास आया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? आज मैं आपको एक भेद बताता हूँ। हिंदी में बोलता हूँ तो इंग्लिश में बोल। I'm telling you a secret today. Why would Jesus rebuking Martha in the kitchen? किचन में, रसोई में क्यों यीशु डांट रहा है मार्था को? Martha, मार्था, oh Martha, हे मार्था, you're worried about a lot of तू things. बहुत सी बातों की चिंता करती है। And Martha was thinking like this. और मार्था ऐसे सोच रही थी, Jesus loves Mary more than me. यीशु मुझसे ज्यादा मरियम से प्रेम करता है। That's not true. ये सच नहीं था। Jesus is not a biased man. और यीशु पक्षपात करने वाला व्यक्ति नहीं He था। loves everybody वो equally. सबसे बराबर प्रेम करता है। But Martha, लेकिन मार्था, why he was rebuking वो Martha? क्यों मार्था को डांट रहा था? Not because she was working in the kitchen. इसलिए नहीं क्योंकि वो रसोई में काम कर रही थी। Because Martha was a woman always living by emotion. क्योंकि मार्था एक ऐसी स्त्री थी जो हमेशा भावनाओं के अनुसार चलती थी। And that day her emotion said, और उस दिन उसकी भावना ने ये कहा, don't you see I am working alone? Can't you tell my sister to come and help क्या me? तू नहीं देखता है मैं अकेले काम कर रही हूँ? क्या तू मेरी बहन को नहीं भेज सकता कि वो मेरे साथ मदद कराए? Oh, you're not getting it. आप You'll get समझ it. नहीं रहे, सुनिए इसे, Listen. सुनिए। So when Lazarus died, जब लाजर मरा, Martha मार्था came to Jesus. वो यीशु के पास आई। Hey Jesus, यीशु, hey, सुनो सुनो सुनो, if you would have been here, यदि तू यहाँ होता, if you would have been here on time, यदि तू यहाँ बस समय से आ गया होता, my brother Lazarus would not have died. तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। She's blaming Jesus. वो यीशु पर ही आरोप लगा रही थी। अरे नहीं सुन रहे क्या? यीशु को गुस्सा है। आपको लगता है कि नहीं लीडर हमेशा नंबर होने चाहिए, दीन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। You see, you want leader to be humble always. यीशु को गुस्सा आया, Jesus was angry. पर यीशु ने रूड बात नहीं की उससे। But Jesus was not rude. जैसे उसने ब्लेम लगाया वैसे यीशु ने उसको थोड़ा सा करारा जवाब दिया। थोड़ा तो हिंदी का इंग्लिश बोल दो। करारा मतलब थोड़ा Strong. हाँ स्ट्रॉन्ग। जल्दी बोलना। Or just like Martha was telling Jesus and blaming Jesus, so Jesus also answered in that way. As Martha So जैसे मार्था was blaming Jesus, जैसे मार्था यीशु पर आरोप लगा रही थी, Jesus replied in the same way, यीशु वैसे ही उसको जवाब दिया। not being rude और रूखा होके नहीं, but little stronger. लेकिन थोड़ा सा सख्त होके। Don't you know, Martha, मार्था, क्या तू नहीं जानती I am the resurrection and life. कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। I am the resurrection and life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। I am the resurrection and life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Then Mary came. तब मरियम आई। Mary मरियम was sobbing, मरियम रो रही थी, विलाप कर रही थी, crying. रो रही थी। She didn't even say a word to Jesus. उसने यीशु को एक शब्द भी नहीं कहा। Sometimes we think God loves somebody more than me. कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे ज्यादा किसी और से प्रेम करता है। Take care of your complaining behavior, अपने शिकायत करने वाले बर्ताव का ध्यान रखें। your blaming behavior. आप आरोप लगाने वाला जो आपका व्यवहार है। We think what was wrong in doing work in the kitchen and why would Jesus scold Martha? और हम ये सोचते हैं कि रसोई में काम करने में गलत क्या है और यीशु क्यों डांट रहे हैं मार्था को। रसोई में काम करना गलत नहीं था, लेकिन बहन को ये बोलना कि उसको क्यों नहीं बोलता आके मेरी मदद करे, इसके लिए बोला और उसी के बारे में बोला। बाद में इसने वो चुन लिया है जो उत्तम है और ये इससे छीना नहीं जाएगा। परेशानी तेरे काम करने में नहीं है, परेशानी तेरे आरोप लगाने में है। मार्था, तू अच्छी औरत है, पर तेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। जब तू किचन में जाती है तो कहती है सास मदद नहीं करती, और जब तू बहू बनती है तो कहती सास मदद नहीं करती, और जब तू सास होती है तो तू कहती बहू मदद नहीं।
Satan will defeat some people over and over. और कुछ लोगों को शैतान क्या करता है, बार बार हराता है। Why he defeats people over and और over? वो क्यों लोगों को बार बार हराता है? Because they don't say it is written. क्योंकि वो ये कहते ही नहीं कि ये लिखा है। It is written. ये लिखा है। It is written. ये लिखा है। God will take me out. परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। God will give me the food. परमेश्वर मुझे खाना देगा। It is written. ये लिखा है। The birds in the air, और लिखा है कि जो आकाश they के do पक्षी not है, sow and they do not वो reap, ना तो बोते हैं ना काटते हैं, but God provides them. लेकिन परमेश्वर उन्हें भी खिलाता है। When you are in problem, जब आप परेशानी में हैं, you must honor God. आपको परमेश्वर को आदर देना जरूरी Let's है। not blame God, आइए परमेश्वर पर हम आरोप ना but लगाएं, let's honor लेकिन God. आइए हम उसका आदर करें। Somebody shout कोई hallelujah, जोर से कहे हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, amen. आमीन। There are three kinds of people in every sermon. हर प्रचार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। Even 3 kind of people are sitting today. 3 प्रकार के लोग यहाँ भी बैठे हैं। Number 1 सबसे पहले is the audience वो है दर्शक, who are enjoying the show. जो शो का आनंद ले रही है। They are enjoying the show. वो शो का प्रदर्शन का आनंद ले रही They है। will clap and they will laugh and they will go back. वो ताली बजाएंगे, हंसेंगे और चले जाएंगे। And they will forget everything that I'm और saying. वो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ सब भूल जाएंगे। Number 2 दूसरा are the miracle seekers. वो है अद्भुत काम ढूंढने They are वाले। here just they want वो miracles. यहाँ पर केवल अद्भुत काम लेने आए Number हैं। 3 तीसरा are the Jesus seekers. वो है यीशु को ढूंढने वाले। They have come to see Jesus. वो यहाँ यीशु को ढूंढने के लिए आए They हैं। are thirsty. वो भूखे They are हैं, hungry. वो प्यासे They हैं, want to talk to वो Jesus. यीशु से बात They करना want to चाहते हैं, meet Jesus. वो यीशु से मिलना चाहते हैं, They want to pray every day. वो हर रोज प्रार्थना करना They want चाहते to हैं, read their Bible. वो अपने बाइबल पढ़ना चाहते They want हैं, to go in the prayer वो meeting. प्रार्थना सभा में जाना चाहते They हैं, are going. They want to read more books. वो और ज्यादा किताबों को पढ़ना चाहते हैं। I want to tell somebody. मैं किसी को बताना चाहता No हूँ, matter how good the sermon is, फर्क नहीं पड़ता प्रचार कितना भी अच्छा हो, you have to confess. आपको अंगीकार You करना need है, to talk about आपको उसके बारे में बात करना it. If जरूरी you है। listen sermon here and go back, you will forget the sermon. और अगर आप प्रचार यहाँ सुन रहे हैं और घर जाके आप भूल जाएंगे। If you want to take the sermon and live the sermon, अगर आप प्रचार को लेकर जीना चाहते हैं then you need to talk about the तो sermon. आपको प्रचार के बारे में बात करनी जरूरी है। As God said about Abraham, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा, I know Abraham. मैं अब्राहम को जानता He हूँ, would teach his children. वो अपने बच्चों को He सिखाएगा, would teach his वो generation अपनी पीढ़ियों को the सिखाएगा word of God. परमेश्वर का वचन। He will share about the word. वो वचन के बारे में चर्चा He will करेगा, talk about the वो word वचन के बारे में बात करेगा, while walking, चलते हुए, while sitting, और बैठते हुए, while sleeping, सोते हुए while getting up. और उठते हुए, Every time हर समय he will talk about the word, बात करेगा वचन के and बारे his में, generation will be blessed. और उसकी पीढ़ियां आशीषित होगी। What I want to tell you जो is, बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, don't just listen sermon and go and forget केवल about it. प्रचार सुनकर चले न जाए। In your family, अपने परिवार में Monday you talk about the sermon. सोमवार बैठ के बात करें प्रचार के बारे Tuesday you में, talk about the sermon. मंगलवार में बात करें प्रचार के बारे में, Wednesday you go on बुधवार को TV, भी आप जाए और watch on YouTube channel. टीवी पे यूट्यूब चैनल में प्रचार देखें। Thursday you talk about the sermon. वीरवार प्रचार के बारे में बात करें, Until the sermon get into your soul and spirit, जब तक प्रचार आपके प्राण और आत्मा में ना जाए, you talk about that sermon. आप उस प्रचार के बारे में बात करें। Oh, come on somebody. Come on somebody. क्या कोई सुन रहा है? We listen sermon on Sunday, हम रविवार प्रचार सुनते तो हैं, but Monday लेकिन सोमवार we don't talk about it. हम उसके बारे में बात नहीं करते। Some people are coming from very far places. कुछ लोग बहुत ही दूर से आ रहे हैं, They have good churches nearby, उनके आसपास अच्छी कलीसियाएं हैं, but they're habitual of eating the tasty food. लेकिन उनको स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत है। They want to be in the church which is moving. वो उस कलीसिया में रहना चाहते हैं जो चल रही है।
Don't just clap, shout, and go back and forget everything. ताली बजाकर चिल्लाकर हालेलुया आमीन बोल के घर वापस जाके भूल ना जाए सब कुछ। If you want that this sermon becomes a blessing for you, अगर आप चाहते हैं ये प्रचार आपके लिए आशीष बने, then over the week तो पूरे हफ्ते में you talk about this. आप उसके बारे में बात करें, You discuss with आप somebody, किसी के साथ इसके बारे में बात करें, with your husband, अपने पति के साथ, with your wife, अपनी पत्नी के साथ, with your kids, अपने बच्चों के साथ, or with your friend. या फिर अपने दोस्त के साथ Keep talking about it. बात करते रहे उस प्रचार के बारे में, Keep talking about it. बात करते रहे। And when you keep talking और जब आप about बात करते रहेंगे उसके बारे में, it, it becomes your वो lifestyle. आपका जीवन शैली बन जाएगा, It becomes your वो DNA. आपका डीएनए बन जाएगा। You start living that sermon. आप उस प्रचार को जीने लग जाएंगे And then you will और understand, तब आप समझेंगे I am in the pit, मैं गड्ढे में हूँ, but God will take me out. लेकिन परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। I am in the prison, मैं उस जेल में हूँ, but God will take me out. लेकिन परमेश्वर मुझे बाहर I निकालेगा। am serving as a servant, मैं एक दास के रूप में सेवा कर रहा but हूँ, God will take me out. लेकिन परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। You will be hopeful. आप आशा से You भरे will होंगे, be faithful. आप विश्वास से भरे होंगे। Are you listening क्या now? आप सुन रहे हैं मुझे? So everybody, तो हर कोई, every family, हर एक परिवार, we must talk about the word. हमें वचन के बारे में बात करनी Talk जरूरी to है। your children about अपने it. बच्चों से बात करें उसके Talk बारे में। to, when you lie down in your bed, जब आप अपने बिस्तर पर सोने जाएं, talk to your wife about अपने it. पत्नी से बात करें उसके बारे में। How many you're listening? कितने लोग सुन रहे हैं? How many you're listening? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? You don't find the influence, आप प्रभाव को नहीं ढूंढते हैं, but the influence finds you. लेकिन वो प्रभाव आपको ढूंढती है। How? कैसे? When you are faithful in the hidden places. जब आप अकेली जगहों में, गुप्त स्थानों में भी आप ईमानदार हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Joseph यूसुफ was faithful in the pit. वो गड्ढे में ईमानदार था। Joseph यूसुफ was faithful in the officer's house. वो उस अधिकारी के घर में भी ईमानदार था। Joseph यूसुफ was faithful in Potiphar's house. पोतीफर के घर में ईमानदार था। ऐसा तो नहीं जिस घर में आप काम कर रहे हैं उनका खाना खा जा रहे हैं, जिस घर में आप खाना खा रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप सेवा कर रहे हैं उनके कपड़े पहन ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं जिस घर में आपको काम दिया गया, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उनका पैसा चुरा ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं जिस जगह पर आपको परमेश्वर ने रखा है आप कह रहे हैं सब चोरी कर रहे हैं, मैं भी ले जाता हूँ, ये आधा किलो लोहा मैं भी ले जाता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। वो आधा किलो लोहा आपके पूरे जीवन को लोहा बना के वहीं गाड़ देगा। आप वो नहीं कर सकते जो बाकी सब कर रहे हैं, आप वैसे नहीं चल सकते जैसे बाकी सब चल रहे हैं, क्योंकि बाकी सबके ऊपर उसकी निगाहें है या नहीं, पर आपके ऊपर उसकी निगाहें टिकी हुई है। You don't find the influence. आप प्रभाव को नहीं ढूंढते हैं, The influence finds you लेकिन वो प्रभाव आपको ढूंढ लेते when you हैं। are faithful in the hidden places. जब आप गुप्त स्थानों में ईमानदार रहते हैं। Hey, he was my friend. वो मेरा दोस्त था, How is a leader today? वो आज लीडर कैसे बन गया? Because he was faithful in the hidden places. क्योंकि वो अकेली जगहों में ईमानदार था। Your family are in shock. आपका परिवार हैरान हो रहा है, Your relatives are in shock आपके रिश्तेदार हैरान हो रहे हैं, because you are walking with them. क्योंकि आप उनके साथ चल रहे हैं, You are shopping with them. आप उनके साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। अरे करते थे नलायक, चलते थे नलायक। हाँ। You are shopping with them. You are walking with them. आप उनके साथ चलते थे और शॉपिंग करते थे, But today लेकिन आज you are on a higher place आप एक ऊंचे पद पर है and they are shocked. और वो इस बात से हैरान है। How? कैसे? How is in a higher place? और ये कैसे ऊंचे स्थान पर है? He was my buddy, और ये तो मेरा ही दोस्त था, my classmate, मेरा क्लासमेट था, my college mate. मेरा कॉलेज वाला दोस्त था। We were sitting together. एक साथ ये बैठते थे। We were sinning together. हम एक साथ पाप करते थे। भाई मेरी मदद करो यार प्रचार करने के लिए। तो लोग ऐसे बैठो जैसे आप खो गए हो सब। मेरे को 5 मिनट दीजिए, मेरा यहाँ प्रचार खत्म होने पे नहीं आ रहा है और आपको मजा आ जा रहा है। Let me try again. मैं फिर से कोशिश करता हूँ।
Let me try again. मैं फिर से कोशिश करता हूँ। Your family is in shock. आपका परिवार हैरान हो रहा है, Your relatives are in shock. आपके रिश्तेदार भी हैरान हैं, Your dress is changed. आपके कपड़े बदल गए हैं, You used to look like them. आप उनकी जैसा दिखा करते थे, You used to walk like आप them. उनके जैसा चला करते थे, You used to talk like आप them. उनके जैसे बात किया करते थे, You were an ordinary person like them. उनके जैसे ही आप एक साधारण व्यक्ति थे। But today your walk is लेकिन different. आज आपका चाल चलन बदल गया है, Today your clothes, your dress is आपके different. कपड़े बदल गए हैं, Today your move is different. आज आपका जो चाल है वो बदल गई है। Today you are a leader in the आज church. आप लीडर में, चर्च में एक लीडर है। Today you're walking like a royal आज child of आप God. परमेश्वर के शाही संतान जैसे चल रहे हैं। Today your house is different. आज आपका घर अलग है, Your children are different. आपके बच्चे अलग हैं, Your family is different. आपका परिवार अलग है, Your car is different. आपकी गाड़ी अलग है, Your life is different. आपका जीवन अलग है। And why it is और different? वो क्यों ऐसा है? Because क्योंकि when you used to sin with जब them, आप उनके साथ पाप किया करते थे they are still sinning. और या फिर वो तब भी पाप कर रहे थे, They are still वो sinning. अभी भी पाप कर रहे हैं, But you are faithful to God. लेकिन आप परमेश्वर के साथ ईमानदार है। You have changed your way. आपने अपने तरीकों को बदल लिया है। When you are in the pit, तो जवाब आप गड्ढे में है, when you are in the pit, तो जवाब गड्ढे में है। be faithful. ईमानदार रहे। When you are in a pit of जब आप गड्ढे में है, दर्द के गड्ढे में है, be faithful. ईमानदार रहे। Pain or when you are in sickness, और जब आप बीमारी के गड्ढे में है, be faithful. ईमानदार रहे। When you are in failure, जब आप हार में है, be faithful. विश्वास योग्य रहे। When you are serving in Potiphar's जब house, आप पोतीफर के घर में सेवा कर रहे हैं, when you're working like a servant, जब आप दास के जैसे काम कर रहे हैं, maybe your officer is not हो watching, सकता है आपका अधिकारी आपको नहीं देख रहा, maybe the owner is not watching, हो सकता है मालिक आपको नहीं देख रहा है, maybe the master is not हो watching. सकता है स्वामी आपको नहीं देख रहा, But don't eat your master's food. लेकिन अपने स्वामी के घर में Don't eat your master's food. अपने स्वामी का भोजन मत खाए, Don't touch your master's wife. अपने स्वामी की पत्नी को मत छुए, Don't wear your master's clothes. अपने स्वामी के कपड़े मत पहने। Some people want to be rich quickly. कुछ लोग जल्दी से अमीर होना चाहते हैं, नए नए शूज मिल जाए, और नए कपड़े मिल जाए, जूते नए मिल नए जाए, कपड़े मिल जाए। नए कपड़े मिल जाए, they want to reach in 5 days. 5 दिन में अमीर बनना चाहते There हो। is no 5 days rich course in anywhere in the और world. दुनिया में किसी भी जगह पर 5 दिन में धनवान बनने का कोई कोर्स नहीं है। Once again, दुनिया में कहीं पर भी 5 दिन में अमीर बनने का कोई कोर्स नहीं है। there is no course to get rich and look rich in 5 days. 5 दिन में धनवान दिखने का और धनवान बनने का कोई कोर्स नहीं है दुनिया में। You don't have to look like rich. You have to be rich. आपको अमीर दिखना नहीं है, आपको अमीर बनना है, It is your decision. और ये आपका फैसला है। What is your decision? आपका फैसला क्या है? You want to look rich आप अमीर दिखना चाहते हैं or you want to be rich? या अमीर बनना चाहते हैं? If you want to look rich, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, if you want to look अगर आप rich, अमीर दिखना चाहते हैं, if you want to look rich, अगर आप अमीर दिखना चाहते हैं, you will eat your master's तो food. आप अपने स्वामी के भोजन को खाएंगे, You will take your master's clothes. अपने स्वामी के आप कपड़े को लेंगे, You will steal things from here आप and there. यहाँ वहाँ से चीजों को चुराएंगे, You will go on buying things on rent. आप जाएंगे किराए पे सामान खरीदेंगे, You will copy somebody. आप किसी की नकल करेंगे। But if you want to live rich, लेकिन अगर आप अमीर जीना चाहते but हैं, if you want to live rich, अगर आप अमीर जीना चाहते हैं, then you have to be faithful. तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। Faithful in Potiphar's house. पोतीफर के घर में ईमानदार, Faithful in your master's house. आपके स्वामी के घर में ईमानदार रहना पड़ेगा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Help me, help me, help me. मेरी मदद करें, Help me to preach. मेरी मदद करें प्रचार Help me करने to में, preach. मेरी मदद करें प्रचार करने में। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you क्या listening? आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। You are thinking, आप सोच रहे हैं everybody's stealing. सब लोग चुरा रहे हैं, Everybody's stealing. हर कोई चोरी कर रहा है, Let me steal. मैं चोरी कर लेता हूँ। Everybody is taking somebody's money. हर कोई तो किसी का पैसा ले रहा है, Let me do that. मैं भी कर लेता हूँ ऐसे ही।
You're not everybody. आप हर कोई नहीं है, You are not everybody. आप हर किसी के जैसे नहीं है। You are the Josephs. आप यूसुफ है, You are the Davids. आप दाऊद है, You are the Daniels. आप सब दानियल है, You are the Esthers. आप सब एस्तर है। Yes, today your time is not जी good. हाँ, आज आपका शायद समय नहीं आया है। Yes, today you don't have clothes. आज शायद आपके पास कपड़े नहीं है, Yes, today you don't have money. आपके पास पैसा नहीं है, But God is watching over लेकिन you. परमेश्वर आपके ऊपर देख रहा है। Be faithful. ईमानदार रहे, Don't touch your master's अपने belongings. स्वामी की चीजों को मत छुए, Don't take his wife. उसकी पत्नी को मत ले, Don't touch his wife. उसकी पत्नी को मत छुए, Don't touch his clothes. उसके कपड़ों को मत छुए, Don't touch his shoes. उसके जूतों को मत छुए, Because very soon क्योंकि बहुत ही जल्दी the shoes company will come to your house. वो शूज जूते वाली कंपनी आपके घर में आ जाएगी। Very soon बहुत ही जल्दी many women come to marry you. और बहुत सी लड़कियां आपसे शादी करने के लिए आएंगी, They will be in the line वो लाइन में लगी to होंगी marry you. आपसे शादी करने के Very लिए। soon. बहुत ही जल्दी All the clothes company, सारी कपड़ों वाली they कंपनी will be in your वो almirah. आपके अलमीरा में होगी, They will be in your वो almirah. आपके अलमीरा में होगी। My point is not about richness. मेरी बात अमीर होने की नहीं है, I don't preach prosperity. मैं अमीर होने का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, I am preaching the faithfulness. मैं ईमानदारी का प्रचार कर रहा If you हूँ। are faithful in अगर आप the ईमानदार है गड्ढे में, if you are faithful in your master's अगर house, आप स्वामी के घर में ईमानदार है, if you are faithful in the prison, अगर आप जेल में ईमानदार है, then God is saying तो परमेश्वर कह रहा है you don't have to find the influence. तुझे प्रभाव ढूंढने की जरूरत नहीं The पड़ेगी, influence is coming. वो प्रभाव आ रहा है। You don't have to be a leader. तुझे लीडर बनने की जरूरत नहीं The है, leadership position is coming for वो you. अगुवेपन का ओहदा तेरे लिए आ रहा है। You don't have to become a political leader. तुझे राजनीतिक नेता बनने की जरूरत नहीं You don't है, have to be a king. You तुझे राजा बनने की जरूरत don't नहीं act है, like a prime minister. तुझे प्रधानमंत्री की जैसे दिखने की जरूरत नहीं है, But the kingship is coming for you. लेकिन वो राजा का ओहदा तेरे पास आ रहा You है। don't have to change the anointing. तुझे अभिषेक बदलने की जरूरत नहीं है। Oh, David. और ओ दाऊद, Oh, Daudo. ओ दाऊदो, Oh, David. ओ दाऊदो, You don't have to go for the anointing. तुम्हें अभिषेक के पीछे भागने की जरूरत नहीं The है, anointing is coming. वो अभिषेक तुम्हारे पास आ रहा है। Samuel is already on the way. शमूएल रास्ते में ही है, Samuel is already on the way. शमूएल रास्ते में ही है, Anointing is on the way. अभिषेक रास्ते में है, God is on the way. परमेश्वर रास्ते में है। You don't have to find the anointing. तुम्हें अभिषेक ढूंढने नहीं जाना है, You just be faithful. तुम बस ईमानदार रहो। Anointing is coming to find you. अभिषेक तुम्हें ढूंढते हुए आ रही है, The anointing is coming to find you. अभिषेक तुझे ढूंढते हुए आ रहा है। अभिषेक आ रहा है तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम्हें अभिषेक ढूंढने की जरूरत नहीं है। You don't have to find to be a king. और आपको राजा बनने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, God wants a king. परमेश्वर एक राजा चाहता है, God is looking for a king. परमेश्वर देख रहा है कौन बनेगा, And to make a king, और एक राजा बनाने के लिए He is not going to make a king to a stealer. वो एक चोरी करने वाले को राजा नहीं बनाएगा, He is not going to make a king to an unfaithful वो person. एक बेईमान जन को एक राजा नहीं बनाने वाला He है, is not going to make a king to an unfruitful वो person. एक ऐसे व्यक्ति को जो बलवंत है ही नहीं उसको राजा नहीं बनाएगा, He is not going to make a blaming person a king. एक आरोप लगाने वाले को राजा नहीं बनाएगा, He's looking for a faithful वो person. एक विश्वास योग्य जन को ढूंढ रहा है, A faithful person. एक विश्वास योग्य जन, एक विश्वास योग्य व्यक्ति। I am finishing my message मैं here. अपने प्रचार को यहाँ समाप्त कर रहा This is हूँ, my last line. ये मेरी आखिरी बात है। क्या आप सुन रहे हैं? What I'm telling you? जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, You don't have to chase anything. आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, Just be faithful. बस ईमानदार रहे, Just be faithful. ईमानदार In रहे, the hidden places. गुप्त स्थानों में Be faithful. ईमानदार When रहे, nobody is watching जब you. कोई आपको नहीं देख When रहा, nobody is watching जब you. कोई आपको नहीं देख When रहा, nobody is bothering you. जब कोई आपको ऊपर नजर नहीं रख रहा, Be faithful. ईमानदार रहे, In your call. अपनी बुलाहट In your में, service. अपनी सेवा में Be faithful विश्वास योग्य रहे, until God gives you the next assignment. तब
जब तक परमेश्वर आपको अपना काम नहीं दे देता। David was a shepherd boy. दाऊद चरवाहा था, He was faithful, वो ईमानदार था grazing the sheep. और चरवाहा वो भेड़ों को चला रहा था। Be faithful in the little. ईमानदार है थोड़े में, Be faithful in the little. ईमानदार है थोड़े में, ईमानदार है Because the big is coming for you. क्योंकि बड़ा आपके लिए आ रहा है, The big is coming for you. बड़ा आपके लिए आ रहा है। Be faithful in the little. थोड़े में ईमानदार रहे। I don't know whom I'm talking to मैं this नहीं afternoon. जानता मैं आज की दोपहर किससे बात कर रहा I हूँ, don't know whom I'm talking मैं to. नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूँ इस समय, God is telling somebody. लेकिन परमेश्वर किसी से कह रहा है You are chosen. तुम चुने हुए हो, Be faithful ईमानदार हो in the hidden places. छुपे हुए जगहों In में, the hidden places. गुप्त स्थानों In the में, hidden places. गुप्त स्थानों में, In your office. अपने ऑफिस में, In your house. अपने घर में, In your master's place. अपने स्वामी के जीवन Be में faithful. ईमानदार रहो, Because क्योंकि anointing is coming. अभिषेक आ रहा है, Anointing is coming. अभिषेक आ रहा है, Influence is coming. प्रभाव आ रहा है। You don't have to chase them. तुझे उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, It will find you. वो तुझे ढूंढ लेगा। Samuel is coming with the anointing. शमूएल अभिषेक लेकर आ रहा है। You are not searching the anointing. तुम अभिषेक नहीं ढूंढ रहे हो, You are not searching the तू anointing. अभिषेक को नहीं ढूंढ, तू The अभिषेक को नहीं ढूंढ रहा anointing is है, searching you. अभिषेक तुझे ढूंढ रहा The है, anointing is searching you. अभिषेक तुझे ढूंढ रहा है, The anointing is वो searching you. अभिषेक तुझे ढूंढ रहा The है, influence is searching you. वो प्रभाव तुझे ढूंढ रहा है। You are not searching the palace. तू राजमहल नहीं ढूंढ रहा, Palace is searching you. लेकिन वो राजमहल तुझे ढूंढ रहा The है, palace is searching वो you. राजमहल तुझे ढूंढ रहा है। Are you listening? क्या सुन रहे The हैं? last thing. और आखिरी The बात, last thing. आखिरी बात, Be faithful in the hidden places. गुप्त जगहों में विश्वासियों के Be रहे, faithful in your school and college. अपने स्कूल और कॉलेज में Be विश्वासियों के faithful रहे, on your mobile. अपने मोबाइल फोन में विश्वासियों Be के रहे, faithful in your service. अपनी सेवा में ईमानदार रहे, And the anointing and influence और अभिषेक और प्रभाव is coming, coming, वो आ रहा coming. है, आ